हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई इकोनॉमिक्स में आज नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी जो है डिमांड वगैरह और जो है उससे प्राइस इलास्टिसिटी वगैरह सारे जो कंसेप्ट है हम क्या कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने क्या किया भाई, डिमांड वाला कंप्लीट किया। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर आया, वो वाला कंप्लीट किया। फिर उसके पार्ट आए, यानी कौन कौन से, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड फिर क्या आया, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इनके साथ के साथ एमसीक्यूज भी क्या किए भाई, प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, सो जिसने क्लासेस को कंप्लीट नहीं किया है वो अभी कंप्लीट कर लो, क्योंकि साथ के साथ जो है आपके कंसेप्ट जो है क्लियर होते जाएंगे, प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी होती जा रही है। ठीक है, सो आज जो कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नया कंसेप्ट है। ठीक है, सो उससे पहले भी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, जो भी कोई नया कनेक्ट हो रहा है चैनल से। और जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो यहाँ से। ठीक है, और ये भाई प्लेलिस्ट जो है बना रखी है, जिसका जो भी सब्जेक्ट जितनी भी क्लासेस पेंडिंग वगैरह रहती हैं वो अपनी जो है कंप्लीट कर लो यहाँ से। ठीक है, जिसकी मार्केटिंग नहीं हुई है वो यहाँ से अपनी मार्केटिंग कंप्लीट कर लो। ठीक है, और जो है इकोनॉमिक्स का चला ही हुआ है अब। और जो है हरियाणा इकोनॉमी पे बहुत जल्द जो है कंप्लीट एनालिसिस प्लस पीवाईक्यूज में क्या पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारा का सारा जो है बहुत जल्द मैं लेके आऊंगी क्लास। ठीक है, वो भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में एनालिसिस देखेंगे, ताकि जो है आपके सारी की सारी जो ये यूनिट है साथ के साथ कवर होती जाए। ठीक है, सो इसका भी एनालिसिस देखेंगे हरियाणा इकोनॉमी का, क्योंकि इसमें डाटा वगैरह ज़्यादा होता है करंट से रिलेटेड। सो ये वाला जो है थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। और इकोनॉमिक्स जो है फिर एक एक क्लास जो है बीच में लेते रहेंगे। ठीक है, जब हरियाणा इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे उसके बाद ये एक एक क्लास लेते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द आएगी हरियाणा इकोनॉमी पे क्लास, उसके एनालिसिस के बारे में, सिलेबस वगैरह, और जो है उसके पीवाईक्यू वगैरह जो भी है। ठीक है, सो तब तक जो है आप इकोनॉमिक्स कंप्लीट कीजिए अपनी। जो जो क्लासेस को भी कंटिन्यू नहीं कर रहा है वो कंटिन्यू करो, क्योंकि एग्जाम आने पे इतनी सारी जो क्लासेस हो जाएंगी वो आपकी कंप्लीट नहीं होगी। अगर कोई सोच रहा है कि मैं तो पहले रिजल्ट आएगा या जो भी कुछ है मैं फिर क्लासेस जो है फिर देखूंगा, सो ऐसा मत करो भाई, क्योंकि ये आप खुद के साथ ही धोखा कर रहे हो। ऐसा मत करो, सो क्लासेस को साथ के साथ देखो। अगर आपको बिल्कुल कंसेप्ट की क्लियरिटी चाहिए प्लस प्रैक्टिस भी चल रही है, सो आप साथ के साथ देखो, क्योंकि मैं अब इकोनॉमिक्स की क्लास डल रही है। ठीक है, आज जो है जो कॉमर्स वाले उनके लिए जो है इन्वायरमेंट वाली भी जो है आज कंप्लीट हो जाएगा वो वाला कंसेप्ट। ठीक है, प्लानिंग वाला। सो भाई मैं धीरे धीरे जो है हर सब्जेक्ट के लिए लेके आऊंगी, बट आपको क्या करना है, सिर्फ जो है कंटिन्यू रखनी है हर एक चीज़, चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहना है, कोई भी न्यू अपडेट्स वगैरह आ रही है किसी भी चीज़ की, सो जुड़े रहो चैनल से। ठीक है, तो यही कहूँगी। और जो है अब करते हैं भाई स्टार्ट, जो है आज का जो है नया कंसेप्ट। देखो भाई सबसे पहले ये वाला सिलेबस है, हम क्या कर चुके हैं, ये वाला जो कंसेप्ट ये मैंने ही छुड़वा रखा है, ये मैं बाद में करवाऊंगी, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चंस आने के जो चांस होते हैं 10% टू 20% जो है चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। बट क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस कहाँ से होते हैं, ये वाले जो कंसेप्ट बचेंगे ना, यहाँ से ज़्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो इस वजह से मैं पहले कौन से कंसेप्ट करवा रही हूँ, ये वाले कंसेप्ट करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, यहाँ से जो है डिमांड वाला थ्योरी ऑफ डिमांड हम क्या कर चुके हैं भाई, कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपके क्या आ जाएंगे, मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम और क्रॉस, ये इसके टाइप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं विद एमसीक्यूज। और अब भी बोल रही हूँ भाई, जिसकी जो भी क्वेरी है, जिसका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, वो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन वाला जो ओपन कर रखा है वहाँ पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं उसका तुरंत जवाब दे दूंगी। क्योंकि कल भी एक ने जो है डाउट पूछा था क्वेश्चंस का, वो इनकम से रिलेटेड, इनकम इफेक्ट वाला था। सो भाई जिसका जो भी डाउट है ना अभी क्लियर करो, ये डिमांड वाला चैप्टर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला कंप्लीट हो चुका है, सो अभी क्लियर करो जिसका जो भी डाउट है। ठीक है, अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना भाई, वो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे, यानी सप्लाई वाला स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, सप्लाई वाला जो है स्टार्ट करेंगे, ये कंप्लीट करने के बाद फिर करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये मास्टरिंग अप्रोच वगैरह, इंडिफरेंस कर्व, ये हम फिर देखेंगे। सो इससे पहले हम क्या कर रहे हैं भाई, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये वाला कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाह रही थी कि सिलेबस में कौन सा अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला करने के बाद सप्लाई वाला फिनिश होते ही कौन सा स्टार्ट कर देंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये वाला। भाई इकोनॉमिक्स को आप इतने हल्के में मत लेना। ठीक है, कि बिना समझे जो है ये आपकी क्लियर हो जाएगी, नहीं। ये ऐसा है कि अगर आप
कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांस रहते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सो ये बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है उसी के क्वेश्चंस ठीक होंगे। सो भाई अपना जो है साथ के साथ क्लास को कंटिन्यू रखो। सो करते हैं भाई आज की स्टार्ट, सप्लाई वाला न्यू कंसेप्ट करते हैं। ठीक है, यानी कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या है भाई, अब तक हम देख रहे थे कि डिमांड के बारे में ही देख रहे थे, डिमांड के बारे में देख रहे थे कि डिमांड का जो है क्या रिलेशन होता है प्राइस के साथ, कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब तक ये देख रहे थे, यानी दोनों में इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ये देखा भाई अब तक। बट अब क्या देखने जा रहे हैं सप्लाई में। सप्लाई में क्या हो जाएगा भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा। डिमांड होती है किससे रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होती है भाई, कंज्यूमर से रिलेटेड। ठीक है, यानी जो उपभोक्ता जिसको बोलते हैं। और सप्लाई होती है यानी आपूर्ति, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, डिमांड को बोलेंगे मांग, और सप्लाई को बोलेंगे क्या बोलेंगे, आपूर्ति। यानी सप्लाई जो है भाई किससे रिलेटेड होती है, ये होती है प्रोड्यूसर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होती है भाई, प्रोड्यूसर से रिलेटेड होती है, यानी जो प्रोडक्शन करता है उससे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होंगे सप्लाई क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस डिक्रीज होंगे तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। यानी दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है भाई, पॉजिटिव रिलेशन है। यानी एक के अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये जो सप्लाई है प्रोड्यूसर अपने आप क्या कर देगा भाई, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, सो मीनिंग में यही बता रखा है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स यानी सर्विसेज जो प्रोड्यूसर क्या होता है वो जो है ऑफर करता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, कि अब ये वाले प्राइस है, प्राइस 1 2 3 है। अब प्रोड्यूसर की मर्जी है कि वो जो है वन प्राइस पे अपने गुड्स की सप्लाई करे या ना करे। वो सोच रहा है अगर प्राइस थर्ड पे आ जाएंगे तो ही मैं अपने गुड्स की ज़्यादा सप्लाई करूँ। सो ये डिपेंड करता है कि भाई कितने क्या ज़्यादा प्राइस जो है इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पे डिपेंड करती है, किस चीज़ पे, प्राइस पे। प्राइस पे ही डिमांड जो है वो डिपेंड कर रही थी, प्राइस पे ही क्या डिपेंड कर रही है भाई, सप्लाई डिपेंड कर रही है कि कितने टाइम पीरियड में जो है प्राइस जो है इंक्रीज होंगे, कि कब वो अपनी जो है सप्लाई प्रोड्यूसर इंक्रीज करे। सो ये होता है इनके बीच में रिलेशन, जिसको बोलते हैं, ये है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं भाई कि आपको क्या ध्यान रखना है। अब प्रोड्यूसर साइड, सप्लाई में क्या होता है भाई, प्रोड्यूसर साइड होती है, क्या होता है भाई, प्रोड्यूसर साइड होती है। और जो डिमांड हमने किया था उसमें कौन सी साइड होती है, कंज्यूमर साइड होती है। उसमें डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। और इसमें जो सप्लाई कौन करता है भाई, प्रोड्यूसर करता है। सो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है कि कौन तो डिमांड कर रहा है, डिमांड में किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, एंड जो है सप्लाई में किसका रोल ज्यादा है। सप्लाई में किसका रोल है भाई, प्रोड्यूसर का रोल है। वो जब उसकी इच्छा होगी, जब उसको लगेगा कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, सो तब वो क्या कर देगा, प्राइस इंक्रीज होती है अपनी सप्लाई को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, यानी अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, एक समान रहेंगे। बट जो रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन होता है दोनों के बीच में, किसमें, प्राइस में और सप्लाई में। किसमें, प्राइस में और सप्लाई में। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होंगे सप्लाई जो है प्रोड्यूसर क्या कर देगा भाई, इंक्रीज कर देगा। सो दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। अगर प्राइस इंक्रीज तो सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो सप्लाई डिक्रीज। ठीक है, थर्ड की एलिमेंट क्या है कि भाई टाइम एलिमेंट। ये जो सप्लाई जो ऑलवेज एक्सप्रेस होती है ना भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से जो है वो रिस्पेक्ट करती, कैसे, पर डे, पर वीक, पर ईयर जो है प्राइस इंक्रीज होने से वो जो है प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई जो है इंक्रीज करेंगे। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। टाइम एलिमेंट्स किस चीज में एक्सप्रेस, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कि पर डे, पर वीक, पर ईयर कैसे भी हो सकता है, वो अपनी सप्लाई जो है उस पर प्रोड्यूसर पर डिपेंड करती है। फिर है एक जो है आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, यानी सप्लाई इज नॉट इक्वल टू स्टॉक। स्टॉक से सप्लाई इक्वल नहीं है भाई। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक होता है वो टोटल क्वांटिटी जो आपके पास मटेरियल होता है ना उसकी टोटल क्वांटिटी होती है। किसकी, टोटल, बिल्कुल जितना प्रोड्यूसर ने जो है गुड्स बनाया है वो टोटल जो गुड्स है उसके पास वो टोटल क्वांटिटी जो है वो होता है भाई स्टॉक। और सप्लाई क्या होता है, स्टॉक का। अब ये आपके पास क्या है, ये है कंप्लीट स्टॉक। ठीक है, ये क्या है भाई, स्टॉक है। और सप्लाई क्या होगी, ये प्रोड्यूसर का स्टॉक है, ये प्रोड्यूसर है और ये इसके पास स्टॉक है। ठीक है, अब क्या होगा भाई, सप्लाई क्या होगा, सप्लाई क्या है, इसका एक स्मॉल पार्ट है। क्या है, एक पार्ट है किसका, स्टॉक का।
कि इसमें से जैसे जैसे प्राइस चेंज आता जाएगा वो अपने स्टॉक में से जो है गुड्स की सप्लाई करता जाएगा, जितने भी जो प्रोड्यूसर की उसकी इच्छा होगी कि कितने प्राइस पे उसको सेल करने, यानी सप्लाई क्या है, पार्ट ऑफ स्टॉक। डिफरेंस हुआ क्लियर भाई। अब देखने वाले कि अब हमने डिमांड का भी कर्व देखा था कि डिमांड का जो कर्व है वो कैसे बनता है। मैं आपको वैसे थोड़ा रिवीजन वे में करवा रही हूँ। जैसे ये डिमांड है, डिमांड का कैसे बन रहा था भाई, ऐसे बन रहा था। यानी अब अगर प्राइस यहाँ पे है तो क्वांटिटी यहाँ पे, मीन्स देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा, यहाँ पे 20 लगा लो, 0 5 15 एंड 20 यहाँ पे है। बट जैसे ही प्राइस जो है इंक्रीज हुए, प्राइस यहाँ पे आगे P1 इंक्रीज हुए, सो आपकी डिमांड देखो यहाँ पे कहाँ गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, यानी जो डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी प्राइस के इंक्रीज होते। सो ये क्या है भाई, डाउनवर्ड स्लोप जो इसको बोला जाता है, और लेफ्ट टू राइट स्लोप इसको बोला जाता है। ये है भाई डिमांड का, हुआ क्लियर। अब देखते हैं सप्लाई का, थोड़ा ये याद दिलाने के लिए मैंने बना के दिखाया है। अब देखने वाले हैं सप्लाई का। सप्लाई में देखो क्या, कौन सा रिलेशन है भाई, पॉजिटिव रिलेशन है, यानी अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई इंक्रीज होगी। अब देखो यहाँ पे प्राइस 5 थे, तो प्रोड्यूसर अपनी क्वांटिटी 0 ही सेल कर रहा था, बट जैसे ही प्राइस 10 हुए उसने अपनी जो क्वांटिटी जो है सप्लाई करनी स्टार्ट कर दी 10 पे। जैसे ही प्राइस 15 हुए वो 20 करने लगे सप्लाई, फिर 20 प्राइस हुए वो 30 करने लगे। सो जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वो अपनी जो सप्लाई है वो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। यानी दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन आप बोलोगे, पॉजिटिव रिलेशन आप बोलोगे, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। अब इसमें डायग्राम में देख लेते हैं कि जब प्राइस जो है यहाँ पे दोनों की जो है 0 था यहाँ पे, ठीक है, बट प्राइस यहाँ पे 5 है। देखो कोई भी जो है वो अपनी सप्लाई नहीं कर रहा, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर है भाई वो कोई भी अपनी सप्लाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। वो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे जैसे ही प्राइस जो है इंक्रीज हुए 10 हुए, वो उसने क्या कर दी, अपनी सप्लाई 10 पे कर दी, स्टार्ट इंक्रीज कर दी। जैसे ही प्राइस 15 हुए उसने सप्लाई 20 कर दी। सो क्या क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है भाई कौन सा स्लोप है ये जो है भाई अपवर्ड स्लोप आप इसको बोलोगे, लेफ्ट टू राइट इसको बोलोगे, यानी अपवर्ड स्लोप है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। और किसके बीच में रिलेशन है भाई, प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन है, कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, स्लोप आप कैसे लिख सकते हो, अब ये है यहाँ पे ऐसे, ये क्या बनता है भाई, ये देखो डेल्टा पी, ये प्राइस का चेंज हो रहा है, और ये चेंज किसका आ रहा है भाई, डेल्टा क्यू, क्वांटिटी सप्लाई। सो ये क्या है भाई, ये क्या है, स्लोप बन रहा है आपका। सो इसको जो है स्लोप ऑफ सप्लाई कर ऐसे आप लिख सकते हो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी क्वांटिटी सप्लाई जितनी जो भी है वो। हुआ भाई क्लियर। ये मैंने आपको डायग्राम वे में बताया है कि कैसे क्या होता है सप्लाई का, बट बहुत इजी है। डिमांड, अगर जिसने डिमांड वाला अच्छी तरीके से कर लिया ना, तो इसका डिफरेंस तो अपने आप ही क्लियर होता चला जाएगा। उसमें भी हमने किए थे, डिटर्मिनेंट्स किए थे ना डिमांड में भी, अब इसमें भी डिटर्मिनेंट्स जो हम करने वाले हैं। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट कि जैसे ही, इसमें ध्यान मत दो, ये जो है सिर्फ जो मैं बताती जा रही हूँ ना उसको सुनते जाओ, फिर अपना बाद में अगर रीड करना है तो कर लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है ये वाला। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपके समझाने के लिए ही इसमें ये पार्ट डाला है, वरना मैं विदाउट जो ये मैंने डाल रखे स्लाइड इसके बिना भी वो करवा सकती हूँ। बट ये आपको याद ना भी रहे मेरा बताया हुआ, तो थोड़ा सा याद रखने के लिए ये चीज़ें बनाई है। सो इसमें देखो फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स क्या है कि ये इन्फ्लुएंस होती है, प्राइस पे इन्फ्लुएंस होती है, सबसे पहले तो प्राइस पे इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है भाई, उसके बाद देखो जैसे ही प्राइस के, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो सप्लाई क्या हो रही है भाई, ज़्यादा हो रही है। और जैसे ही कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, सप्लाई भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो ये फैक्टर है फर्स्ट, यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है भाई, फर्स्ट फैक्टर है ये, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हुआ इतना क्लियर। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है भाई, नाम से शो हो रहा है, अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है, यानी कॉस्ट है, कोई भी कंपनी है, अब कंपनी जो है कोई भी सामान बना रही है ये, ठीक है, तो उसके लिए उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है भाई, कंपनी को लेबर की नीड होती है। और किस चीज़ की नीड होती है, मटेरियल की नीड होती है। और किस चीज़ की नीड होती है, मटेरियल। ठीक है, और जो है और भी सामान होता है बहुत सारा, उनकी नीड होती है। ठीक है, अगर जो है इस प्रोडक्शन, लेबर उनको सस्ता मिल गया, मटेरियल उनको सस्ता मिल गया, किसको, प्रोड्यूसर को, सो क्या होगा भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, यानी जो कॉस्ट है वो आपकी क्या आएगी, प्रोडक्शन की कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी मीन्स क्या होगा, कॉस्ट कम है, सो आपके लिए बेनिफिट है, प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिट है, सामान ज़्यादा बन रहा है और कॉस्ट कम आ रही है। सो कॉस्ट कम है मीन्स जो मटेरियल है, जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा हो रहा है मीन्स सप्लाई भी क्या करेंगे, वो ज़्यादा करेंगे। क्या करेंगे भाई, ज़्यादा करेंगे। बट
अगर जो है आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, रॉ मटेरियल वगैरह की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, मीन्स प्रोडक्शन जो हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी भाई, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की ज़्यादा आ रही है। सो हाइयर कॉस्ट, प्रोडक्शन लेस, एंड सप्लाई भी क्या हो जाएगी भाई, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। पता चला दोनों के बीच में रिलेशन। ये है दोनों के बीच में रिलेशन, कॉस्ट के बीच में और जो है सप्लाई के बीच में, कि कॉस्ट इंक्रीज होने से सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है भाई, ये है। अगर यहाँ से ये ध्यान से समझोगे ना तो कुछ भी नहीं है, बस आप ध्यान से समझते जाओ चीजों को। जो मैं बता रही हूँ बस ध्यान से सुनते जाओ उन चीजों को, कि क्या मैं बोल रही हूँ और कौन सा क्या डिफरेंस मैं बता रही हूँ। अब है टेक्नोलॉजी वाला। टेक्नोलॉजी यानी इसमें क्या है भाई, टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, उनके लिए टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करता है, एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। किनके लिए, प्रोड्यूसर के लिए पॉजिटिव रोल प्ले करता है। कैसे करता है, अब देखो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, अगर बेटर टेक्नोलॉजी है उससे क्या होगा, एफिशिएंसी जो होती है ना। अब टेक्नोलॉजी, कोई भी कंपनी है भाई, ये कंपनी है यहाँ पे, अब इसमें जो है इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि जो लेबर वगैरह है उनको थोड़ा सा वर्कलोड कम हो गया। और जैसे वो बिल वगैरह का होता है, अब बिल बनाने वाला काम जो होता है ना, पहले जो है वो इतना जो है इंटरनेट वगैरह की ये सारी फैसिलिटी नहीं होती थी। तो क्या करते थे वो जो है अपना कंप्यूटर वगैरह में जो है बिल वगैरह नहीं बनाते थे, वो हाथ अपना हैंड रिटन बिल बनाते थे। बट जैसे ही बेटर टेक्नोलॉजी आई, मीन्स क्या हुआ कि वो जो बिल है वो अपने हाथ से बनाने लगे, नहीं, किस चीज़ से बनाने लगे, जो कंप्यूटर वगैरह का है उसका टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे। तो क्या हुआ भाई, टाइम की सेविंग होने लगी, टाइम सेविंग होने लगी, कॉस्ट कम होने लगी, जिससे जो है प्रोडक्शन अच्छा होने लगा। ठीक है, कुछ भी जो भी सामान है सेल अच्छी होने लगी। सो ये है वो, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया टेक्नोलॉजी का। बट अगर आप टेक्नोलॉजी देखते हो कि प्रोडक्शन में क्या हेल्प करती है, कि कोई भी न्यू मशीन्स पहले हाथ वगैरह से बनाते थे, अब टेक्नोलॉजी आ गई, लेबर की कम नीड होने लगी। तो क्या है, प्रोडक्शन अच्छा होने लगा, मीन्स प्रोडक्शन क्या होने लगा, बेटर। एफिशिएंसी जो है प्रोडक्शन की वो क्या होने लगी भाई, इंक्रीज होने लगी, किससे, टेक्नोलॉजी के बेटर होने से। फिर प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, मीन्स अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी भाई, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी बेटर नहीं है, टेक्नोलॉजी बेटर नहीं है, मीन्स क्या होगा, जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो भी नहीं होगी, और सप्लाई भी क्या हो जाएगी भाई, सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस। फिर आ जाते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में क्या होता है भाई, प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशंस होती है, सभी की एक्सपेक्टेशंस होती है। वहां पे कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता था कि कब प्राइस कम होगी, कब मैं उसको खरीदूंगा चीजों को। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर जो होता है उसकी भी एक्सपेक्टेशन है। प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि फ्यूचर में प्राइस अगर इंक्रीज हुए तो वो क्या कर देगा, अब जो सप्लाई है अपनी क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले तो अभी वो सप्लाई क्या कर देगा भाई, ज्यादा कर देगा। पता चला दोनों के बीच में रिलेशन, बस ये है फैक्टर, ये है डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट फिर है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है भाई, कंपटीशन क्या होता है, कोई भी कंपनी है, बहुत सारी मार्केट में कंपनी आ गई, कंपटीशन क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज हो जाता है। जो प्रोड्यूसर होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा, वो कुछ कुछ नया इनोवेशंस लेके आने की सोचते हैं कि जो है हम मार्केट में टिके रहें। ठीक है, तो क्या है भाई, कंपटीशन में क्या है, अगर ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, अगर जो कंपटीशन है वो ज़्यादा है, मीन्स एक कंपनी है ये अपना इनोवेशन लेके प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, दूसरी फिर इसके देख के और ज़्यादा इनोवेशन लेके ये ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, मीन्स जो है कॉम्पिटिशन जो है ज़्यादा हो रहा है। मीन्स ये क्या है, जो सामान बना रहे हैं उसकी क्या करेंगे, सप्लाई क्या करेंगे भाई, ज़्यादा करेंगे। दूसरा क्या है, अगर कॉम्पिटिशन लेस है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। बस। नेक्स्ट, ये जो मैं साइड में बनवा रही हूँ ना ये समझने के लिए है, और ये ना मैं ऐसे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें जो मैंने समझाई है ना, ये चीज़ें याद रहे आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है ना भाई, जैसे टैक्स हुआ, टैक्स में जो है छूट दे देती है। ठीक है, जैसे अब आया था ना जीएसटी वाला जो भी है, अब देखा होगा ना सबने, या नहीं देखा है। कुछ तो भाई अपडेट रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं अपडेट, ना उनको देखना होता। सो भाई अपना टाइम पे हर एक चीज़ की अपडेट रखो, कंटिन्यू रखो चीज़ों को।
लास्ट टाइम पे भागने से कुछ नहीं होगा। सो अभी अपना जो है जो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, सो अपना साथ के साथ करते चलो। सो जैसे टैक्स है, सब्सिडी है, रेगुलेशंस इफेक्ट सप्लाई के, उस पर इफेक्ट डालता है टैक्स और सप्लाई। टैक्स से क्या इफेक्ट डालेगा भाई, देखो टैक्स से, अगर टैक्स ज्यादा हो रहा है, टैक्स हो गया ज्यादा, कंपनी भाई किस किस का टैक्स वो करेगी, इतना ज्यादा टैक्स हो गया, सो वो भी अपनी सप्लाई क्या कर देती है, कम कर देती है, अगर ज्यादा टैक्स होता है तो। ये नहीं है कि कंज्यूमर पे इफेक्ट पड़ेगा, ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ना उन पे भी इफेक्ट पड़ता है, किस चीज का, टैक्स का, जीएसटी वगैरह सभी पे इफेक्ट पड़ता है भाई, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, सभी पे इफेक्ट पड़ता है। अगर टैक्स का रेट इंक्रीज हो रहा है तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई क्या कर देगा भाई, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, हाई टैक्स क्या हो जाएगा, सप्लाई रिड्यूस। दूसरा क्या है, अगर जो गवर्नमेंट है भाई वो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर रही है, क्या कर रही है, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कर रही है, मीन्स वो क्या कर देंगे भाई, प्रोड्यूसर भी अपनी सप्लाई क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। तो ये है दोनों के बीच में एक रिलेशन, ठीक है, ये इफेक्ट पड़ता है भाई सप्लाई पे। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। नेचुरल फैक्टर जैसे क्लाइमेट का है, अब क्या चली हुई है, इतनी ज्यादा बारिश होने लगी है, जो फसल वगैरह वो खराब हो गई है ना, हो गई ना भाई फसल वगैरह खराब। तो नेचुरल कंडीशंस जो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, ये नेचुरल फैक्टर्स हैं। यानी अगर हार्वेस्ट अच्छी होगी, यानी हार्वेस्ट वगैरह जो है अच्छी होगी, मीन्स क्या होगा, जो सप्लाई भी ज्यादा होगी, होगी ना, ज्यादा होगी। अब जो है क्या उगा रखे हैं, राइस जो है उगा रखे हैं, चावल उगा रखे हैं। अब पानी की जो है क्वांटिटी जो है इतनी ज़्यादा होगी, सो जिससे क्या, वो पानी में बिल्कुल ख़राब होगी, सो क्या है, फसल ख़राब होगी, सो सप्लाई कहाँ से करेंगे वो। सो सेम रिलेशन है भाई, कि अगर हार्वेस्ट अच्छी है मीन सप्लाई जो है ज़्यादा होगी, अगर जो है फ्लड जो है सूखा वगैरह पड़ गया, सो उससे क्या हो जाएगा भाई, हार्वेस्ट जो है कम, कम हार्वेस्टिंग है, फ्लड वगैरह ज़्यादा आ रखा है, सो उससे सप्लाई क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। ठीक है, पता चला भाई फैक्टर्स। नेक्स्ट, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ मैं, ज्यादा घुमाने वाली चीज नहीं है इन वाले पॉइंट्स में, बस आपको समझने हैं ये पॉइंट्स कि कौन सा जो पॉइंट है किस पे इफेक्ट कर रहा है। अब भाई जिन्होंने पहले कर रखा है सब कुछ, वो उनके लिए तो इजी है, बट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना उनके लिए भी इजी है, अगर ध्यान से सुनोगे तो। क्योंकि मैं ये क्यों आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ, क्योंकि इस सिलेबस में स्पेशली बोला है मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सो हम चल रहे भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ जो है मैं स्किप नहीं करवाऊंगी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है, चाहे वो बेसिक से लेके एडवांस क्यों ना हो, हम सारी चीज़ें करेंगे। ऐसे ही डिमांड में किया था, क्रॉस इनकम, प्राइस इलास्टिसिटी के मैंने हर एक टाइप आपको करवाए हैं विद एमसीक्यूज। अगर किसी ने क्लासेस नहीं देखी है, सो भी देखो क्लासेस जाके, कितना क्या जो है उसमें बता रखे हैं, ठीक है, तब आपको पता चलेगा एनालिसिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम कि हाँ क्रॉस में मैंने ये टाइप्स पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे, फिर आपके खुद ही जो है आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये है भाई। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या है भाई, इसमें जो है ना थोड़ा सा हम ध्यान से देखने वाले ये पॉइंट्स, ध्यान से कौन सा, यानी एक क्या होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, एक है सब्सटीट्यूट्स गुड्स, ठीक है, दूसरा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, किए थे ना डिमांड में, दूसरा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्सटीट्यूट्स गुड्स में क्या किया था भाई, यानी एक के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरी की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज हो जाती है। और टी और कॉफी का एग्जांपल भी लिया था ना, बट ये किस में था, सिर्फ डिमांड में था। अब जो देखने वाले हैं वो हम सप्लाई में देखने वाले हैं कि सप्लाई में क्या होता है। भाई सप्लाई में क्या एग्जांपल लोगे आप, कि इसमें जो है अगर एक के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं ना, सो क्या करेंगे भाई, अगर किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हो गई, तो जिसका वो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना उसको तो छोड़ देंगे, और जिसके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं ना उसकी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए उसका प्रोडक्शन ज्यादा कर देंगे। कैसे करेंगे ज्यादा, जैसे गेहूं है, अब गेहूं के प्राइस जो है, यानी वेट है, गेहूं के प्राइस जो है बढ़ गए और लोगों ने उगा क्या रखा है, चावल उगा रखे हैं, चावल उगा रखे हैं, तो प्राइस किसके बढ़े भाई, वीट के। वो क्या करेंगे, गेहूं को छोड़ के सारे इसको ही उगाने लग जाएंगे, ठीक है। यानी कंपैरिजन किसका होता है, जैसे गन्ना उगाया जाता है और कोई जो है राइस उगा लेता है या वीट उगा लेता है, सो वो क्या करते हैं, अगर गन्ने के प्राइस ज्यादा इंक्रीज होते हैं ना, सो वो जो है राइस वगैरह छोड़ के वो गन्ना उगाने लग जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा खेतों वगैरह में जो उगा रखे हैं, सो जिन्होंने उगा रखे हैं उनको तो पता भी होगा इस चीज का, ठीक है। सो ये है भाई, जिसके प्राइस इंक्रीज होने होते हैं उसी का प्रोडक्शन ज्यादा करने लग जाते हैं वो, और दूसरा अपने जो उसके प्रोडक्ट की डिमांड वो जो है
वो क्या कर देते हैं, प्रोडक्शन कम कर देते हैं। जैसे वीट के अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो चावल को छोड़ के वीट का ही प्रोडक्शन ज़्यादा करने लग जाएंगे वो। सो ये है इसमें सब्सटीट्यूट्स गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी आप इसमें किसका एग्जाम्पल ले सकते हो, यानी इसमें एक के प्राइस इंक्रीज होंगे ना तो दूसरे की जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी वगैरह के, इंक वगैरह के, जो भी एग्जाम्पल था इसमें पेट्रोल जो है, अगर इनके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो इनकी जो है सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे वो, ठीक है, प्रोडक्शन वाले। सो उनके लिए बेनिफिट है। सो ये है इनके बीच में रिलेशन। ये वैसे था नहीं इतना कुछ, ये मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा समझाने के लिए ये वाली चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बताई है। सो ध्यान रख लेना भाई। अगर मोस्टली जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में ही पूछा जाता है, सप्लाई में इतना नहीं पूछा जाता। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ही बताया है, बाकी इसका कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आते अब करते हैं इसके क्वेश्चंस पे। आ जाओ डायरेक्ट, डायरेक्ट आ जाओ भाई क्वेश्चंस पे। डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। सप्लाई रेफर्स टू, सप्लाई क्या है, सप्लाई में क्या होता है, उत्पादक की बेचने की इच्छा होती है, उपभोक्ता की नहीं, कंज्यूमर की नहीं, कंज्यूमर की नहीं, किसकी होती है भाई, प्रोड्यूसर की होती है। सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। कौन सा डिटर्मिनेंट्स नहीं है सप्लाई का, कॉमोडिटी भी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का कोई रोल नहीं है भाई इसमें, यहीं से ऑप्शंस को कट कर दो। नेक्स्ट, सप्लाई कर्व जनरली स्लोप्स, कैसा स्लोप होता है सप्लाई कर्व का, कैसा स्लोप भाई बताया था ना, ये डाउनवर्ड वाला तो डिमांड में होता है, ये किस में हो जाएगा, सप्लाई में, किसमें, सप्लाई में हो जाएगा, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज, अगर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है अगर इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई क्या हो जाएगी भाई, सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बताया था ना ऊपर। बस सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। फटाफट ऐसे एमसीक्यूज कर दे जाओ, ये मैं क्यों लेके आती हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए तो लेके आती हूँ, ठीक है ना, कंसेप्ट के बाद। फिर विच फैक्टर डायरेक्टली इफेक्ट एग्रीकल्चर सप्लाई द मोस्ट, कौन सा फैक्टर जो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली जो है इफेक्ट करता है वो कौन सा फैक्टर है इसमें से, इनमें से जो फैक्टर है, नेचुरल फैक्टर जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है। मैंने बताया था हार्वेस्टिंग वगैरह वाला कि अब जो है बारिश ज़्यादा हो रही है सो हार्वेस्टिंग कम हो जाएगी, सप्लाई भी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट गिव सब्सिडी टू प्रोड्यूसर, अगर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है मीन सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। टैक्स वाला है, टैक्स वाले पॉइंट में क्या आगे था, अगर टैक्स ज़्यादा है तो सप्लाई क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो ये किया था। अब इसमें सब्सिडी के बारे में पूछ रहा मीन सब्सिडी वाला है तो इसमें क्या हो जाएगी भाई, सप्लाई क्या हो जाएगी, सब्सिडी में इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, कोई भी क्वेश्चन हो भाई आप लोगों के लिए। 7th क्वेश्चन में क्या है, सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू, सप्लाई जो है ऑलवेज किस चीज से रेफरेंस करती है, प्राइस से, टाइम से, किस चीज से करती है भाई, टाइम से करती है, टाइम पीरियड, पर डे, वीकली वगैरह जो भी है, इनकम, गवर्नमेंट रूल्स, प्राइस ऑनली, इनसे नहीं है, मेनली जो एक्सप्रेस करती है वो टाइम पीरियड से करती है कि किस टाइम में प्राइस जो है ज्यादा होने वाले तब वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज करें। अब इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है भाई, फर्स्ट तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, इक्वल तो होते ही नहीं है। सेकंड क्या, सप्लाई पार्ट है किसका, स्टॉक का, बिल्कुल है, स्टॉक का पार्ट है, बिल्कुल सही है। तो ये वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, इक्वल तो होते ही नहीं, अनरिलेटेड भी नहीं होते। फिर है, इफ फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज, अगर फ्यूचर में प्राइस दिख रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाले तो अब सप्लाई कम कर देंगे, करंटली कहाँ है भाई, बी वाला ऑप्शन। बस ऐसे करने हैं क्वेश्चन, ये 10th वाला आप लोगों के लिए जो भी है। 10th वाला क्या दे रखा है, लाओ सप्लाई दे रखा है, हाँ करवाया अभी ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये वाला जो है आप लोगों को करना है। तो भाई कंसेप्ट होता है फिनिश, ये था आज का आपका कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। तो अब जो करने करेंगे नेक्स्ट जो है वही स्टार्ट कर देंगे, आपका सप्लाई जो है जल्दी खत्म हो जाएगा। डिमांड जितना बड़ा डिमांड वाला चैप्टर था ना इतना बड़ा नहीं है सप्लाई वाला, बहुत ही स्मॉल पार्ट है, इजी भी है बिल्कुल। अगर जिसने डिमांड वाला अच्छे तरीके से कर लिया तो सप्लाई वाले में कुछ भी नहीं है। तो ये है भाई, ठीक है भाई। तो करते हैं क्लास का एंड, अगर कोई भी डाउट हो वहाँ पे जो है डिस्कशन वाले सेशन में जो है वहाँ पे भेज देना, कोई भी क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। सो डाउट नहीं रखना है मन में, जिसने जो भी कमेंट कर रखा वो एक बार दोबारा वहाँ भी भेज दिया करो भाई क्वेश्चंस, ताकि मेरे को याद रहे, ठीक है ना।